नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 रुपए में बेचा गया। 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। देखिएगा, आपको विक्रय मूल्य पता करना है 10% के लाभ पे। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए, कोई भी वस्तु हो उसका जो भी मान होता है अपने आप में 100% रहता है। ठीक है। अब 100% की चीज को 5% की हानि पे बेचा गया। 100 की चीज को 5% की हानि पे बेचेंगे तो क्या करेंगे, हम 95% में बेचेंगे। ठीक है। तो यहां हम बेच रहे हैं 95% में और रुपए में बेच रहे हैं 1235 रुपए में। ठीक है। तो 95% की जो वैल्यू है 1235 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस 1235 में इस 95 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% का मान, क्रय मूल्य हमको पता लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। हमसे पूछा है 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य। तो 10% के लाभ का मतलब क्या हो गया कि ये तो हो गया हमारा 100% का मान। अब 10% का लाभ का मतलब है कि 100% की चीज को हम 110 में बेचें, तभी तो 10 का लाभ होगा। तो इस 100% की चीज को हम 110 में बेचेंगे और प्रतिशत का मतलब बटे में 100। बस यहीं पे हो जाएगा प्रश्न। 100 से ये 100 कट जाएगा, इसको कटाओ। 19 पंजे 95 होता है और 19 से इसको जब हम कटाएंगे तो ये 65 बार में कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कटाओ, 9 से कटाऊंगा मैं इसको। 19 पंजे 95 कटाता और 19 से मैंने इसको काटा, 19 पंजे 95 कटाया ना, तो यहां पे 9 आएगा, वो 5 आएगा, गलती से 9 लिख गया है। 19 पंजे 95 और 19 से कटाइए 65 बार। अब 5 से कटा दो इस 65 को तो 13 बार में कटेगा और 13 का गुण आपको इस संख्या से करना है। तो 13 का सबसे पहले 0 से करेंगे, 0। 13 एक कम 13 का 3 हासिल लगा 1, 13 एक कम 13 और हासिल का 1 14। तो आपका सही जवाब आ गया 1430 रुपये, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 6 तथा LCM 108 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2016 का सवाल। यहां पे मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न को करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे ना, HCF, अगर ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो बड़ी ही आसानी से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। एक संख्या बोला है, एक संख्या 12 है, एक संख्या मतलब पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या पता करनी है तो दूसरी संख्या ऐसे ही रख लो। एलसीएम दिया गया है 108 और HCF दिया गया है 6, लिख लिया ना। बस बराबर में आमने सामने कट जाएंगे, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो 2 गुने ये दूसरी संख्या बराबर 108 हो गया। अब 2 से 108 कट जाएगा 54 बार में। तो बस दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 54 निकल के आ गई। यही हमारे सवाल का सही जवाब है, बी ऑप्शन। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना, आसानी से इन प्रश्नों को कर पाओगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं 1, 3, 5 के अनुपात में हैं तथा उनका योग 10,800 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ग्रुप डी 2014 का सवाल। हमारे पास देखो तीन संख्याओं का अनुपात है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या का अनुपात है 1:3:5। ठीक है, और इनका योग हमें दिया गया है 10,800। याद रखिएगा, जब योग होता है तो हम अनुपातों का योग करते हैं। तो 5 और 3 8 और 1 9, तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो। तो करोगे डिवाइड, कितनी बार में डिवाइड होगा, 9 1 9, 1 बचेगा 18, 9 दूनी 18, 2 0 यानी कि 1200 बार में यह डिवाइड हो जाएगा। पूछा क्या है, तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी का मतलब है जो अनुपात में बड़ा होगा, सबसे बड़ी संख्या वही होगी। तो अनुपात में बड़ा कौन है, 5, मतलब तीसरी संख्या बड़ी होगी। तो 1200 को गुना 5 से कर दो, 12 पंजे 60 और 2 0, मतलब 6000 आपकी बड़ी संख्या है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला सवाल है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% बेच दिए और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे।
देखिए जो भी प्रारंभ में सेब होंगे उसके पास अपने आप में कितने होंगे, 100% होंगे। ठीक है, इस 100% में से क्या किया, 40% बेच दिए। भाई 40% जब बेच दिए, 60% बचे। कितना बचेगा भाई, 60% बचेगा। जब 100% में से 40% बेच देगा तो 60% बचेगा। तो प्रतिशत में बचा 60% और संख्या में उसके पास बचा 420 से। ठीक है, 420 से। तो हम क्या करेंगे, इस 420 में 60 से डिवाइड कर देंगे, 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो जाएगा प्रश्न। 0 से 0 कटेगा, 6 सत्ते 42 कट जाएगा। 7 का गुना 100 से कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा 700। तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, 700 सेब थे। यह आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4, 8, 7 क्वेश्चन मार्क का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपाती का मतलब ये चौथी संख्या आपको पता करनी है जिसमें से 3 संख्या आपको दी गई है। और ये जो 3 संख्या दी गई है ना, ये पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चतुर्थानुपाती निकालना है। तो चतुर्थानुपाती जब निकालते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, b इंटू सी बट्टे में ए। ठीक है, चलिए b का मान रख दो जो कि 8 है, c का मान रख दो 7 और a का मान रख दो 4। सभी का मान आपने रख दिया तो 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, 2 का गुना 7 से कर दो, 2 सत्ते 14। तो चतुर्थानुपाती क्या निकल के आ गया, 14, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है a बराबर 2b बराबर 3c है तो abc का मान बताइए। ये 2b है, ये 3c है और ये 1a है। इससे पहले 1 नहीं दिया गया है लेकिन ये 1a है ना, ये क्या है, 1a। चलिए अब इसी को करते हैं। a जब b बराबर से इधर जाएगा तो a के बटे में b आ गया, जब b इधर जाएगा तो यहां 2 बचेगा और 1 इधर जाएगा तो 2 के बटे में 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको हल करो। ये देखो b है, c इधर जाएगा तो b के बटे में c आ जाएगा, तो इधर 3 बचा और जब 2 इधर जाएगा तो 3 के बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना मान। हमें बताना है a अनुपात b अनुपात c का मान। a का मान कितना है 2, तो 2 लिखिए। b का मान कितना है 1, तो b के नीचे 1 लिखिए। लेकिन b का एक और मान है 3, तो b के ही नीचे लिखेंगे, b का दूसरा मान मैंने लिख दिया। c का मान है 2, c के नीचे लिखो, लेकिन ये दूसरी लाइन चालू होगी तो यहां पे लिखो। लिख लिया ना सभी का मान, कोई दिक्कत नहीं। a का मान 2 था, b के 2 मान थे, दोनों लिख दिए, c का मान भी मैंने लिख लिया। जो जगह खाली बची उसके बराबर वाली संख्या उतार दो 3, ये संख्या खाली है तो इसके बराबर वाली उतार दो 1। बराबर में इस तरीके से उतारते हैं, ध्यान रखना इस तरीके से, ये सही तरीका। अगर आप लंबवत उतारोगे तो ये गलत तरीका है। 3 दूने का 6, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, तो 6 अनुपात 3 अनुपात 2 चेक करिए किस ऑप्शन में। 6 3 2, 6 3 2, इसका मतलब सी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 15 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 9 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए टाइम एंड वर्क का एक फॉर्मूला होता है m1 d1 और t1 पूरे का बटा w1 बराबर m2 d2 t2 पूरे का बटा w2। ये फॉर्मूले पर आधारित होते हैं ये सवाल। मैन का मतलब, m का मतलब 15 व्यक्ति, आपको 15 ले लो। d फॉर दिन, दिन कितने दिए गए हैं 30। t फॉर टाइम, टाइम नहीं दिया गया। टाइम का मतलब जैसे 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है या 8 घंटे काम करता है, वो चीज नहीं दी गई। वर्क का मतलब, w का मतलब होता है वर्क। वर्क क्या है, एक काम, तो बट्टे में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बराबर। बाद में कितने आदमी है 9, ये कितने दिन में पूरा कर लेंगे, यानी कि d2 पूछ रहा है। ठीक है, बस हो गया सवाल। इसको करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। 3 से 3 बार में कट गया, 3 से 10 बार में कट गया, 3 से 15 5 बार में कट गया, 10 का 5 का गुना करो 50, इधर बचा d2, यानी कि d2 कितना निकल गया 50। कितने दिन में करेंगे, 50 दिन में। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आप इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक लाइक का बटन सभी बच्चे दबा दिया करें।